प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि राजस्थान के प्रसिद्ध किले कौन कौन से किले मतलब फोर्ट्स जो प्रसिद्ध और ऐतिहासिक रहे हैं और काफ़ी सारी लड़ाइयों के बारे में भी जाने जाते हैं और किले क्यों बनाए जाते थे और किस संदर्भ के लिए किले काम में आते थे। तो राजस्थान के जो प्रसिद्ध किले हैं उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, तो उसके बारे में बने रहिए हमारे साथ और कर्सर पर ध्यान रखिए। सामने कर्सर पर ध्यान रखोगे तो आपको हर एक लाइन ठीक से समझ में आएगी, कौन सा किला कहाँ पर बना हुआ है उसके बारे में हम आपको हल्की सी संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। अगर पूरी और अधिक और विस्तृत जानकारी चाहिए प्रविवरण के साथ तो हमारी टर्मिनल को मतलब जो है सब्सक्राइब करें और वहाँ से आप प्लेलिस्ट से आप अपना पूरी जानकारी देख सकते हो। तो ओके सर, हम चलते हैं आगे और उसी के साथ में देखते हैं राजस्थान किंग्स की भूमि है और राज्य के हर कोने में शाहीपन महसूस किया जा सकता है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मतलब राजाओं की भूमि है और काफ़ी सारे राजा महाराजा हुआ करते थे यहाँ पे और सबका अलग अलग शाही अंदाज रहा करता था। कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि राजस्थान के किलों और महलों में हमें पिछले युग की याद दिलाती है जो एक परिकथा की तरह लगती है और हम इन स्मारकों के उन युगों की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप राजस्थान के दौरे के लिए जाते हैं तो आपको किलों के माध्यम से काफ़ी सारे किले हैं जो देखना आपको नहीं भूलना चाहिए, ताकि आपको राजस्थान कैसा लगता है उसी के बारे में तो संक्षिप्त ब्रीफ जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, संक्षिप्त की जानकारी। जयपुर में एम्बर का किला, जयपुर का जो प्रसिद्ध है एम्बर का किला। उसके बाद में चलते हैं राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक किले, जिसमें आता है आमेर फोर्ट जयपुर का आमेर का जो है फोर्ट है जयपुर में। आमेर फोर्ट बहुत ही फेमस है। आमेर किला जयपुर की राजधानी शहर में स्थित राजस्थान की सबसे अच्छी पहाड़ी किलों में से एक है और राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया था। किले को भी एम्बर किले के रूप में नाम दिया गया है। और हिंदू कलात्मक डिजाइनों का एक अनूठा उदाहरण है। यह विशाल वास्तुकला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर में बनाया गया है। कुछ प्रसिद्ध इमारतों में शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, सुख निवास और जय मंदिर भी शामिल है यहाँ पे। ओके सर, जालौर फोर्ट, जालौर के अंदर जो जालौर फोर्ट है वो भी काफ़ी फेमस है। राजस्थान के जालौर का किला 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। इसके 4 बड़े द्वार हैं, लेकिन 2 मील लंबी सांप जैसी ढलान के बाद केवल एक तरफ से पहुंचा जा सकता है। यह किला भी एक विशाल पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है और प्राचीन विरासत के लिए जाना जाता है। ओके सर, आगे चलिए। जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर किला को गोल्डन किला भी कहा जाता है और राजस्थान के पहाड़ी किलों में से एक है। किला अपने आप में एक पूर्ण बस्ती है और भारतीय इतिहास के सुंदर आर्किटेक्चर में एक है। किले क्लासिक भारतीय शैली में बनाया गया है और किले की सुंदरता सूर्योदय या सूर्यास्त पर देखी जानी चाहिए। जब सूर्य की किरणें पीले बलुआ पत्थर की स्थापत्य पर पड़ती है तो ये पिघलने वाली सोने की तरह चमकती है। गागरोन किला जलावर, गागरोन किला राजस्थान की सबसे अच्छी पहाड़ी किलों में से गिने जाते हैं और यह एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो सिंध, काली और अहू की 3 नदियों से घिरा हुआ है। सिंध, काली और अहू की 3 नदियों से घिरा हुआ है। किले एक शांत पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं और राजस्थान में प्रसिद्ध किलों में से एक हैं। यह है श्रीमान गागरोन किला जलावर। जयगढ़ किला जयपुर, जयगढ़ किले को राजस्थान के बड़े पहाड़ी किलों में से एक माना जाता है। किला सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था और किले पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो सूखा और चट्टानी इलाके के बीच में स्थित है। पर्यटकों को इस तरह से पूरे जयपुर शहर में मनोरम दृश्य देखने के लिए मिलता है।
अब आता है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किले में हम आपको बता देते हैं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किला सिसोदिया के राजपूत किंग्स और मेवाड़ शासकों की बहादुरी और साहस का प्रतीक है। यह राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है। किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और मेवाड़ की राजधानी थी पहले। इस किले में महल, मंदिर, द्वार और टावर हैं जो कि हर जगह के सभी विवरणों का वर्णन करते हैं अलग अलग से। अब आता है सर जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर। जूनागढ़ किला बीकानेर के खूबसूरत शहर में स्थित है और राजा राज सिंह द्वारा 1558 ईस्वी में बनाया गया था। वह मुगल सम्राट अकबर की अदालत में सबसे प्रतिष्ठित जनरलों में से एक थे। यह किला लाल बलुआ पत्थर में बनाया गया है और इसके शानदार नक्काशी के लिए जाना जाता है। कई महल, आंगनों, खिड़कियाँ हैं। उनके संगमरमर और पत्थर की नक्काशियों के लिए प्रशंसा के योग्य हैं। रणथंभौर किला सवाई माधोपुर। रणथंभौर किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और राजस्थान के पहाड़ी किलों में से एक के रूप में जाना जाता है। किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रों के भीतर स्थित है और चौहान राजवंश की सीट होती है। ये किला मुस्लिम राजाओं और चौहान शासकों द्वारा कई बार कब्जा कर लिया गया था इस पर। फिर चलते हैं श्रीमान खिमसर का किला नागौर। खमेर का किला राजस्थान के सबसे खूबसूरत किलों में से एक के रूप में गिना जाता है, जिसे 2 शताब्दी में नाग किंग्स द्वारा बनाया गया था और यह कारण है कि इसका नाम नागौर किला भी है। लेकिन 1523 में किले का पुनर्निर्माण किया गया और 500 से अधिक वर्ष पुराना माना गया। मुगल राजा औरंगजेब यहाँ रहा करते थे, लेकिन ये किला वर्तमान में एक विरासत होटल में बदल दिया गया है। कुंभलगढ़ किला राजसमंद। फिर चलते हैं श्रीमान कुंभलगढ़ किला राजसमंद की ओर। राजसमंद में कुंभलगढ़ किला बहुत ही प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के महान किलों में से एक और इसका ऐतिहासिक महत्व है। किला महाराणा प्रताप का जन्म स्थान था, जो मेवाड़ का एक प्रमुख शासक था और वह अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। किले की एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और फिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मानित है, क्योंकि चीन की महान दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार इस महान किले की है। वेरी गुड। चीन की जो महान दीवार है उसके बाद में सबसे बड़ी दीवार इसी किले की है। चलिए सर, अब आते हैं लोहगढ़ फोर्ट भरतपुर। लोहगढ़ फोर्ट भरतपुर के तहत हम आपको बता देते हैं इसमें क्या है। लोहगढ़ का किला, जैसा कि नाम से पता चलता है, कि एक लोहे के किले की तरह था और यह वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा कई हमलों से बचा रहा। कई प्रयास इस किले को अंततः आर्थर वेलेस्ली ने कब्जा कर लिया था। किले में महल, खास कोठी, मोती महल और किशोरी महल जैसे कुछ दिलचस्प आकर्षण हैं। ओके सर। नाहरगढ़ का किला जयपुर। अब आते हैं नाहरगढ़ का जो किला है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर। नाहरगढ़ किला जयपुर में सबसे अच्छा दर्शनीय स्थल है। राजस्थान के प्रमुख किलों में से एक है। किला पराक्रमी अरवलीली पर्वतों के पहाड़ी भाग पर स्थित है और इस किले का नाम का अर्थ है टाइगर्स का घर। टाइगर्स का घर के नाम से भी नाहरगढ़ का किला जाना जाता है। किला 1734 में राजा जय सिंह द्वारा बनाया गया था। बाद में 1868 में किले को एक विशाल आकार
वर्तमान वास्तुकला देने के लिए पुनर्निर्माण किया गया। अब आता है नीमराणा किला अलवर। नीमराणा किला अलवर के तहत हम आपको बताने जा रहे हैं। नीमराणा किला भगवान कृष्ण या यदुवंशियों के वंशज के घर माना जाता था, लेकिन इस किले के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई और एक के बाद एक इसे राजपूतों से मुगलों और जाटों ने हुकूमत की और अंत में वर्ष 1775 में इसे राजपूतों द्वारा विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन फिलहाल इस खूबसूरत किले को एक विरासत होटल में बदल दिया गया है। ओके सर। अब आता है तारागढ़ फोर्ट। बूंदी का जो तारागढ़ फोर्ट है बहुत ही फेमस है। चलते हैं आगे इसकी जानकारी के लिए। तारागढ़ का किला राजस्थान के सबसे अच्छे और आश्चर्यजनक किलों में से एक था और इसे 1345 में बनाया गया था। लेकिन जैसा कि आप शानदार किले में प्रवेश करते हैं, आप इसे ठेठ राजपूती में एक महान वास्तुकला के निर्माण के रूप में देख सकते हैं, जिसकी दीवारें और सुंदर छतों और मंडपों पर पत्थर की नक्काशियाँ हैं। ओके सर। अब आते हैं भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में भटनेर किला भारत में सबसे पुराना किलों में से एक है और राजस्थान में सबसे प्रतिष्ठित किलों में से एक है। इस किले की विशेषता यह है कि मुगल राजा अकबर ने आईने अकबरी में इस किले का उल्लेख किया था। किला भूपत नामक जैसलमेर के राजा के पुत्र द्वारा बनाया गया था। किला वास्तव में मजबूत और मंदिरों और विशाल दरवाजे हैं और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो ओके सर, थैंक यू। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और किलों की जानकारी के लिए डिटेल में हमारी टर्मिनल पर जा करके प्ले लिस्ट से बहुत सारे किलों की डिटेल आप देख सकते हो। ये हमने शॉर्ट में जानकारी दी है। ओके सर, थैंक यू। बने रहने के लिए